बोलो हारे का सहारा, बाबू खाटू श्याम हमारा। तो आज के ब्लॉग में आप समझ ही चुके होंगे कि हम आपको लेकर जाएंगे ये खाटू श्याम बाबा के दर्शन कराने। और हम लोग जो है गांव आए थे और मैंने आप लोगों के साथ सारे ब्लॉग शेयर किए और अब हम जा रहे हैं गांव से अपने खाटू अब तो थोड़ी श्याम जी भीड़ भी के दिख रही है भगवान जी ना। के दर्शन करने, क्योंकि ये हमारे घर से है जो पास ही पड़ता है। मैं खुद राजस्थान से हूँ, तो मेरे घर से ये ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है। मैं रहती हूँ अलवर में और ये है जयपुर के पास। तो आप समझ ही सकते हैं कि पास में ही है। तो अच्छा। मेरा देवर है जो जा रहा था, वो हमेशा एकादशी यानी कि अच्छा। 11 को जाता है। और 11 वाले दिन चांदी बोलते की। हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो हम एक दिन पहले गए थे, यानी कि 10वीं जो थी उस दिन गए थे हम लोग। और हम लोग निकले थे घर से करीब 1 बजे और 2 घंटे में हम लोग वहाँ पहुँच भी गए। और फिर हमने वापस भी हम लोग जल्दी ही दर्शन कर लिए थे और भीड़ भाड़ भी नहीं थी। तो अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो आप ट्रेन का टिकट आपको इजीली जयपुर तक मिल जाएगा और जयपुर से आप इजीली वहाँ आ सकते हैं। या फिर आप आसपास के हो तो आपको पता ही होगा, या फिर आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। तो जो यहाँ पे कनेक्टिविटी है ना, वो जयपुर आपके पास पड़ेगा। तो आप जहाँ कहीं दूर से आ रहे हैं तो, और आसपास के लोगों को तो वैसे भी पता ही होता है। और यहाँ पे ना भीड़ पड़ती है, इस तरह से झंडे से भी लोग जाते हैं बहुत। 21 में दिया। बोलते हैं कि जो भी भगवान के प्रसाद वो दर्शन उसके करने पास है। जाता है, जो भी यहाँ पे जाता है और जिसने भी जो मांगा ना, उसकी सारी मुरादें हैं जो पूरी होती है। तो अभी देखो मेन गेट आ चुका है, और जो हमने वहाँ पे से फूल लिए थे ना, मंदिर। गुलाब के फूल वगैरह, यहाँ वो से मंदिर उनको शुरू है। फूल ले लेना और डंठल यहाँ तोड़ के डाल ये क्या देने हैं। किया फिर है? अब आपको आगे जाना है। सिक्योरिटी आप देख सकते हैं। और आज भीड़ नहीं है, तो ये सारी जो चीज़ें लाइन है ये पूरी एकदम खाली है। और मैं पहली ही बार जा रही हूँ यहाँ पे। तो देखिए ऊपर कितना बड़ा पंखा है और उतनी बड़ी बड़ी लाइनें हैं। काफ़ी मतलब अच्छे से मैनेज किया हुआ है। हो सकता है भीड़ जब होती होगी तो बहुत दिक्कतें होती होगी। ये लाइन है ना जो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, यानी कि मैं अगर आपको बताऊँ ना, 1 किलोमीटर या उससे कितना थोड़ा बड़ा कम ही पंखा मान लीजिए, नहीं तो है। 1 किलोमीटर की जो लाइन है ना वो चलो आपको चलो। मिलेगी जिस दिन भीड़ रहती है। तो अगर आपको अच्छे से दर्शन करने हैं तो आप जो है एकादशी से पहले चले जाएं, जिस तरह से हम गए हैं। या फिर आपको बहुत भीड़ भाड़ में दर्शन करने पसंद हैं तो आप एकादशी के दिन जाएं। तो आपकी मर्ज़ी है। तो हम लोग तो भाई एकादशी, हमने ऐसा सोचा नहीं था और ना ही हमारा ऐसा कोई प्लान था। तो मेरे देवर है जो हर महीने जाते हैं, तो इसीलिए उसने बोला और हम लोग आ गए। तो कहते हैं ना कि भगवान जी का बुलावा आया, जिसका आता है वो चला ही जाता है। और वो भी हम घर से 1 बजे निकले थे, तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम जा भी रहे हैं। तो हम लोग आ गए विराज को लेके। अभी तो हम माता रानी के दर्शन करके आए थे, आप लोगों ने सारे ब्लॉग देखे। अब हम बाबा खाटू श्याम जी के भी दर्शन कर लेंगे। बोलो और यहाँ पे खाटू जो भी कोई मन्नत नरेश मांगता है की। ना, वो पूरी होती है 100%। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दुनिया में। बोलो हारे के अगर आपको सहारे नहीं पता है तो की। गूगल करके देखिए, आपको यहाँ की पूरी जानकारी है जो मिल जाएगी कि यहाँ के पीछे जो कहानी है, जो कथा है, वो क्या है। ये मंदिर है। तो ये देखिए साज सजावट कैसी हो रखी है, यहाँ पे बहुत अच्छी सजावट है। और प्रसाद ना हम अपने घर से ही लेकर गए थे, देखो। हलवाई के यहाँ से अच्छी वाली, क्योंकि मंदिरों के आसपास जो मिठाइयाँ वगैरह जो मिलता है ना, वो इतना बोलो अच्छा नहीं टीका मिलता है। इसलिए हम सहारी अपने घर के पास से ही ले गए थे। और ये की। साइड में आप जो देख रहे हैं ना, यही मेन मंदिर है। और यहाँ पे ही बाबा श्याम जी की जो मूर्ति है वो स्थापित है। वही अद्भुत मूर्ति, जिसको देखकर सारे दुख, आपके कष्ट हैं जो दूर हो जाते हैं। यहाँ इनके दर पे आपके चरण रखने से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ये देखिए जो है झाड़ू लग रही है वहाँ पे। जो भी लोग फूल वगैरह डालते हैं वो दूर से ही डालते हैं। और प्रसाद के लिए ना इस तरह के, देखो ये कंटेनर देख रहे हैं ना, ये लगे हुए हैं। आपको इनमें प्रसाद रखना होता है। जो भी आप प्रसाद लेके आते हैं, फूल पत्ती वगैरह जो भी है, वो सब यहीं चढ़ाना होता है। वहाँ भगवान जी के सिर्फ आपको हाथ जोड़ने और अपनी मन्नत मांगनी है। तो देखिए यहाँ पे इत्र वगैरह बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं बाहर में, जो भी आपको लेना हो आप यहाँ चढ़ा सकते हैं। तो अब हम लोगों ने कर लिए थे दर्शन, और दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं कुंड की तरफ। यहाँ पे 2 कुंड हैं और कुंड में है जो हम लोग दर्शन करेंगे। तो देखिए पहले कुंड की तरफ तो हम बढ़ चुके हैं, स्लिप अब मत करना बाहर फिर निकल आगे। कर आएंगे तो आपको लोग दिख जाएंगे वहाँ जाते हुए। तो अब हम लोग आ गए वहाँ कुंड की तरफ, जहाँ पर पानी अभी भी है। और इस पानी से कोई भी आपकी बीमारी वगैरह कुछ भी होती है ना, तो वो सारी निकल जाती, कट जाती। कहने का मतलब आपके पाप सारे धुल जाते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको स्किन डिजीज़ है, इस तरह की जो लोग होते हैं। और अगर सच्चे मन से बिना किसी बुरे भाव से अगर आप जाके और उस पानी से अगर आप हाथ भी लगा लेते हैं ना, तो क्या है ना कि आपके सारे कष्ट है, आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाती है। देखिए आप नीचे
तो हम लोग नीचे नहीं गए थे क्योंकि जो पानी का मैं बोलूँगी नहीं, लेकिन इतने सारे लोग हैं और रुका हुआ पानी, तो पानी ना बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा है जो गंदा लग रहा था पानी। तो इसीलिए जो मैं नीचे नहीं गई, हम लोग नहीं गए थे। लेकिन बहुत सारे लोग थे जो कर रहे थे वहाँ जाके, और कहते हैं ना कि भगवान का नाम लेने से सारे कष्ट हट जाते हैं। और अब हम जा रहे हैं दूसरी तरफ, एक कुंड और है तेतो, तो एक कुंड और है, वहाँ पे भी हम दर्शन करेंगे। और यहाँ पे इस मंदिर में भी ना भगवान जी की कुछ मूर्तियाँ हैं, तो यहाँ पे हम डोरा वगैरह बंधवा के और सारे दर्शन करके, एक कुंड और है जो उसको अभी मैं लेके चलती हूँ आपको। तो यहाँ पे हमने बालाजी भगवान जी के दर्शन किए। अगर आपकी कोई मन्नत है तो आप यहाँ पे भी अपना डोरा वगैरह बांध सकते हैं, अगर आपको ध्यान रहता है। और नहीं रहता है ना तो आपको डोरा नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि फिर आपको ध्यान भी रखना होता है कि मैंने वहाँ, कुछ लोग होते हैं कि जहाँ जाते हैं वहीं पर डोरा बांध देते हैं मन्नत वाला नहीं बांधना चाहिए। बिना मन्नत वाला आप बांध सकते हैं। अगर मन्नत वाला आप बांधते हैं तो आपको ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। भाई बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। और मैं प्रसाद घर से ही लेके आई थी, तो घर से ही घर वाला प्रसाद हमने भगवान जी को चढ़ा के फिर हमने खाया, तो बहुत टेस्टी था। क्योंकि मंदिरों के आसपास ना आपको तो पता ही है कि कैसा मिलता है, वो खाने लायक होता नहीं है, बस लोग ले लेते हैं। लेकिन आप जब भी कहीं जाएँ ना तो घर के आसपास से या फिर कहीं से अच्छी दुकान से आप प्रसाद लेकर जाएँ, फिर भगवान जी को चढ़ाएँ, तो भगवान ज़्यादा खुश होंगे। और अब देखिए हम बढ़ रहे हैं नीचे की तरफ। यहाँ पे नीचे कुंड आपको दिखेगा, और इससे फिर यहीं से निकल के हम सीधे स्ट्रेट अब फिर अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। और इस दिन हम ना रात को 11 साढ़े 11 बजे घर पहुँचे थे, क्योंकि बीच में जब हम आ रहे थे ना तो रास्ता जाम था, इसी वजह से है जो हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे। ये आप देख सकते हैं सना ने मिठाई ले रखी है, और हर जगह हमने मिठाई चढ़ाई। और यहाँ से भी सिर्फ यहाँ पानी में से टच करके और आपको निकलना होता है। और यहाँ पानी भी ना इतना ज़्यादा स्मेल कर रहा था और इतनी सफोकेशन हो रखी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन मान्यता है और पूरे भाव से लोग आते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही जो कहते हैं ना कि कहीं मेडिकल साइंस फेल हो जाती है, तो बस ये वही वाली चीज़ है कि यहाँ आने से और उस पानी को टच करने से आपकी बीमारियाँ कट जाती हैं। तो बोलो हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों को पता चला होगा कि बाबा श्याम के मंदिर में कितनी अद्भुत महिमा है। तो हम लोग अब देखो घर आ गए हैं। किस चीज़ का? घर आने के बाद सना और किस चीज़ ये का गुड़िया केक बना दोनों रहे हो? खेल रही हैं। तो अब कल हम अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे। तुम सैंडविच तो बना रही आज हो? के ब्लॉग में आप सभी को अच्छा, कैसे बनाते बहुत हैं? बहुत धन्यवाद। इसकी रेसिपी बताओ। आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। कभी कभी ना कुछ बोलते कुछ है निकल कुछ जाता है, तो भैया ऐसा हो तुम रहा है बोल मेरे पागल। साथ आज। तो आप सभी बताओ को इसकी रेसिपी बताओ। राम राम जी। फिर मिलते हैं रेसिपी नेक्स्ट बताओ। वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया हो चल तो बताओ। कर लेना भाई, और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। वंशिका, तो फिर मिलेंगे, बाय बाय। वंशिका तुम्हें भी नहीं बता देती हूँ, देखो। चलो बताओ। अब मैं केक बना रही हूँ आज। ठीक मैं है। केक में ना पहले वो डालूंगी, क्या?